हेलो एवरीवन, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा मंदिर जाने वाला। यहाँ मैं रेडी हो गई थी शाम को। मैंने साड़ी ही पहनी थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। और फिर मैंने यहाँ पर रसोई में सामान काफ़ी फैली हुई थी। मैंने भगवान जी के लिए खीर निकाला क्योंकि मुझे खीर चढ़ाना था। और फिर मैं अब मंदिर के लिए मतलब अपने घर के ही मंदिर में जा रही थी। फिर मैं मंदिर में गई और जाकर वहाँ पर भगवान जी के सामने खीर को रख कर बोला कि भगवान जी मेरी बच्ची को आशीर्वाद दीजिएगा और वो हमेशा अच्छे से रहे, सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगे। और ये देखिए, इसको रेडी होने का टाइम था, लोग आने वाले थे और ये आइसक्रीम लेके ऐसे ही डायपर में घूम रही है। कि देखिए घर रेडी हो चुका था। मतलब हम लोगों ने नॉर्मल सा ही उसे सजाया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि हर बार तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। इस बार नॉर्मल में घर के लोग और आसपास के पड़ोस के लोगों को बुलाया था। ये देखिए मेरी फैमिली यहाँ पर आ गई है। टूटू, मेरी दीदी, मेरी छोटी वाली बुआ, मेरी मम्मी, मेरी प्यारी माँ और मेरा प्यारा भाई। मैंने सबको पैर छू के प्रणाम कर लिया था। मैं बहुत खुश थी और परी को बर्थडे पहले नहीं बोलती थी, हैप्पी टू यू बोलती थी। तो नानी, नानू, दादी, पापा, मैं मतलब परी के पापा सभी ने मिलकर उसे केक खिलाया और पार्ट बाय पार्ट करके सभी फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। वो चाकू किसी के हाथ में नहीं दे रही थी। और टूटू को देखिए रिया से कैसे लग रहा है। और भाई मामू ने चश्मा पहन लिया था परी का और बोल रहा था देखो मैं भी कैसा लग रहा हूँ। इसके बाद मामू ने चश्मा उतार के टूटू को दे दिया। टूटू भी पहन के बहुत खुश था। फिर दीदी हटा रही थी उससे चोट ना लग जाए। पापा मम्मी को भी मैंने बोला कि परी खींचने तो देगी नहीं, फिर भी आप स्टे करिए। दादी ने परी को चेन दी थी और लॉकेट दिया था। गोल्ड और सिल्वर मिला के सब ने गिफ्ट किया। तो सभी ने ये किया था तो मैंने ये किया। फिर नानी परी के लिए टॉफे लाई थी, नानी परी की दादी के लिए लाई थी और परी को चैन भी पहना रही थी और बाला भी पहना रही थी क्योंकि परी को बर्थडे के दिन पहनाना था नानी को। तो नानी पहनाने लगी। पर ये देख के खुश तो थी लेकिन उसका पूरा ध्यान टीवी पर ही लगा हुआ था क्योंकि उस पता नहीं वो कौन सा कार्टून देख रही थी। आई थिंक बर्थडे सॉन्ग चल रहा था, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन वैसा ही कुछ था। और देखिए अभी भी वो कितना चिल्ला रही है। मुझे वॉइस रिकॉर्ड भी करने नहीं देगी वो, मुझे पता है अच्छे से, फिर भी मैं कर रही हूँ। और इसके बाद में देखिए ये सब हो गया डन डना डन। और इसके बाद फिर हम लोगों ने सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं और बहन ने बोला कि दो मैं भी तुम्हारा क्लिक कर दूँ। देखिए परी की दादी कैसे रुपया दे रही हैं। फिर नानी ने भी खिला दिया लेकिन टूटू है कि इतना रो रहा था कि वो किसी को करने ही नहीं दे रहा था, उसे शायद कुछ चाहिए था। उसके बाद में फिर नानू नानी ने भी केक कट कर लिया और अच्छे से परी को खिला दिया। वो चाकू से डर लग रहा था कि वो नुकसान ना करे लेकिन फिर भी हम लोगों ने हटाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। सबने बारी बारी से परी को केक खिलाया। और ये कुछ पड़ोसी हैं हमारे, पड़ोसी क्या बोलूँ, फैमिली जैसे ही हैं। सब बहुत साथ भी देते हैं, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। और इसके बाद नानी भी परी को केक खिला रही थी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन ये मेरी यादें हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं साड़ी पहन के बहुत खुश थी और लास्ट में मैंने पति के साथ में थोड़ा सा डांस किया, मस्ती कर ली। और बाकी वीडियो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे बाद में देखना। बुआ यानी कि नानी, परी की छोटी नानी ने भी गिफ्ट दिया था। और ये देखिए परी कैसे मस्ती कर रही है, टूटू को बॉल से मार रही है। इससे हम लोग बोल रहे थे कि परी ठीक से खड़े हो जाओ लेकिन वो ठीक से खड़े होने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखिए परी रेडी होकर चुपचाप से यहाँ पे खड़ी थी। देखिए कैसे चल रही है वो। और फिर बुआ भी बहुत सारे सामान लाई थी, सब दे रहे थे। और यहाँ पे परी को हम लोगों ने खड़ा कर दिया था, वो बॉल से हम लोग के साथ खेल रही थी। तभी एक बहुत अच्छे सॉन्ग बज रहा था टीवी में तो मुझे डांस करने का मन किया तो मैंने परी के साथ थोड़ा सा बॉल खेलते हुए डांस कर लिया। परी के पापा भी डांस कर रहे थे, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इस बार ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं हुआ, हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि हम लोग काफ़ी थक भी गए थे। सुबह मंदिर भी जाना था, अचानक से प्रोग्राम प्लान हुआ। बीच बीच में मैं नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स ये सबको चला रही थी। ये देखिए मेरी नटखट बदमाश को कैसे बदमाशी कर रही है। मैंने उसे टूटू का नाम लेके दोबारा जा करने के लिए कहा।
फिर खाना खिलाने का टाइम हो चुका था, हम लोग सबको खाना खिला रहे थे और परी भी खा रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा उसने खाया नहीं। फिर मम्मी लोग के घर जाने का टाइम हो गया, समधन समधन गले मिल रही थी और बोल रहे थे कि आप हमारे घर आइएगा। और फिर मम्मी ने परी को बाय बाय कर दिया। नानू के साथ भी परी ने खूब मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। सभी मतलब आसपास में ही थे तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी को भी मैंने प्रणाम किया। जानते हैं ससुराल में मायके वाले आते हैं, 1 साल पर ही में आते हैं घर वाले, और उनसे मिलना बातें करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। समय कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। मेरी प्यारी माँ और ये मेरा प्यारा भाई, बुआ। मैंने बहन से भी गले मिले थे लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत सारे वीडियोस किए थे। और देखिए सबके जाने के बाद परी कैसे बदमाशी कर रही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।